चलो भाई, अच्छा ये कंक्लूजन पॉइंट रखो, एंड करो, हाँ अभी ढेर काम कर है। रहा हूँ कंक्लूजन पॉइंट से पहले एक जोक है कि अभी शिवसेना जो हो गया है ना, उसका हालत जानते हैं क्या है? कि शिवसेना समझ लो एक बाइक है, लेकिन हॉर्न लगा रखा है ट्रक का। वो हॉर्न, जितने पैसे का वो हॉर्न मार रहा है उतने का गाड़ी नहीं है उसके पास। लेकिन शिवसेना अपना सेल्फ सुसाइडल मोड पे चला गया है। बिल्कुल बिल्कुल। वो जब से वो इसको आर्मी वाले नेवी वाले को पीट दिया है ना, वो सेल्फ सुसाइडल मोड पे चला गया है। उसके डेथ को 14 जून को स्टार्ट हुआ, लेकिन 4 दिन बाद जाकर के ये 4 दिन तक पता नहीं, तुम लोग सब न्यूज पे देखा ही होगा क्या अपडेट हुआ था कि उसका डेथ एरिया क्या था, कभी कोई सील नहीं किया गया, ओपन था, कोई भी आ रहा था जा रहा था, पूरा मीडिया एंट्री था, रेस्ट्रिक्शन कुछ था नहीं। जबकि इनिशियली सुसाइड केस बन करके आया था, तो इनिशियल लेवल पे बहुत फर्जीवाड़ा हुआ। मतलब कोई तरह का कंट्रोल नहीं, पुलिस रेस्ट्रिक्शन कुछ था नहीं। 4 दिन बाद जाके जून 18 को पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया उसी का, रिया चक्रवर्ती का। वो वाला वीडियो याद है जिसमें वो बोल रही थी आई वांट सीबीआई प्रोब इनटू दिस केस। तो सबसे पहला वीडियो जो उसका आया था, तो ये 4 दिन, हाँ 4 दिन बाद आया था। उसके बाद उसका फिर ये चलता रहा। फिर उसके बाद जुलाई, फिर नेक्स्ट क्या है उसके बाद बहुत सारा, मतलब जो कि मीडिया में नाम भी नहीं आया। तो मुंबई पुलिस एटलीस्ट 56 पीपल का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया था इस केस में, इंक्लूडिंग बहुत बड़ा बड़ा नाम भी है इसमें। संजय लीला भंसाली है, आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्म का, फिर महेश भट्ट था। तो ये 3-4 लोग हैं उस 56 के लिस्ट में जिसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था इस केस को लेकर के। लेकिन ये था कि अभी भी ये ओपन एंडेड ही चल रहा था। मतलब कब बता रहा हूँ, ये चलते चलते सबसे पहला इसमें जो आया है जुलाई 25 को, जब ये पूरा प्रोसेसिंग, मतलब करीब करीब कब ये हो गया 40 दिन के बाद, जो पहला इसके पिताजी उधर पटना में केस रजिस्टर कराए थे, याद होगा। ये सारा गेम वहीं से स्टार्ट हुआ, जहां से फिर ऑनलाइन बहुत ट्रेंडिंग चलने लगा, जस्टिस फॉर एसएसआर और क्या क्या चलना स्टार्ट हो गया था। तो पहुंच गई उधर सुप्रीम कोर्ट कि वो जो केस रजिस्टर पटना में हुआ उसको ट्रांसफर करो मुंबई। ऐसे ही चलते चलते फिर क्या हुआ, एट द एंड जब जाके देखेगा, ये काफी सब पब्लिक सपोर्ट के बाद भी और ये सब करने के बाद भी अगस्त 19 को जाकर के ये सुप्रीम कोर्ट में केस होने के बाद ये केस ट्रांसफर हुआ उधर सीबीआई को। फिर सीबीआई को ट्रांसफर होने के बाद वहां से ईडी घुसा, फिर नारकोटिक्स घुसा, एनसीबी। तो ये तीनों चारों मिलके फिर चालू किए। और जो पहला अरेस्ट हुआ है वो करीब जाकर के हुआ सितंबर 4 को, जो उसका भाई पकड़ा गया गांजा गांजा फूकने के लिए। गांजा गांजा का स्टॉक था शायद उसके पास। हाँ, तो वो था, उसके साथ एक और लड़का पकड़ा गया था, जो ये लोग वही ड्रग पेडलिंग में थे। तो सौविक राणा था उसके साथ, एक पता नहीं एक और कोई नाम याद नहीं आ रहा, कोई ऐसे ही चल रहा था। फिर अब इसमें क्या हुआ, ये अच्छा खासा केस हाईलाइट हो गया। इस चक्कर में फिर कंगना रनौत घुसी सपोर्ट दिखाने के चक्कर में। वो ऐसा ऐसा गेम करी कि उधर से मुंबई गवर्नमेंट घुस गया इसमें। जबकि एक चीज देखो, इसमें कुछ कुछ मेरे को ऐसा मिल रहा था कि मुंबई गवर्नमेंट जो था, सबसे पहले मुंबई पुलिस इसमें क्या गेम किया कि तुम देखो कि 4-5 दिन के बाद ही केस को वो इस चक्कर में क्लोज करने के लिए था ना, कि जून 25 को ही ये बोल करके ये लोग क्लोज करना चाह रहा था कि डिप्रेशन के सिम्टम्स मिले हैं। ये बोल करके क्लोज करना चाह रहा था। तो पहला तो यहीं से थोड़ा वो जागा कि बिना कुछ तुम किए, प्रोब किए, तुमको कैसे पता चल गया सिम्टम्स है, डिप्रेशन का है क्या है। उसके बाद फिर उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, वहां भी पता चल गया एक क्लियर केस ऑफ सुसाइड था। फिर ये क्या ऐसे ही केस प्रोग्रेस करता चला गया, और क्या। फिर उसके बाद तो फिर ये पूरा अलग ही पाथ बन गया। मतलब डेथ केस का प्रूव होना था, ये प्रूव चालू हो गया उधर से ड्रग पेडलिंग का, और उधर से कंगना रनौत पे फोकस हो गया, तो पूरा केस ही डी ट्रैक हो गया।
इसी केस में तो ऐसा सा क्या बोले टर्न्स आए हैं कि कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आ, हुआ क्या। अभी तक तो पहले लग रहा था कि ओके सुइसाइड है। उसके बाद तो फिर लगा कि नहीं नहीं मे बी कुछ ड्रग्स के इफेक्ट में या कुछ कुछ। तो अभी तो पता नहीं क्या चल रहा है। का जब वो केस हुआ था उसका घर गिरा रहे थे तो उधर उसके आज तक का एक क्लिप हम देखे थे ऑल्दो हम सोशल मीडिया में देखे थे। तो उसमें क्या था कि ये जो उसके अड़ोसी पड़ोसी थे वो लोग बोल रहे थे कि आज तक पूछा कि आपका क्या कहना है एंड ऑल, वो लोग आज तक मुर्दाबाद चिल्लाने लगे ऐसे कुछ चिल्लाने लगे थे आज तक के खिलाफ। वो आज क्या तक से तो क्या रहा था पता नहीं भाई क्या। अरे उसका क्या मतलब, वो सही में उसका तो कुछ समझ में नहीं आया कि उन लोग उसका। और अब पहले तो क्या था कि ये लपेटे में तो ले रखे थे उसको, उसके उद्धव ठाकरे और वो शिवसेना पूरा पार्टी को। उसको क्या जरूरत है इन्वॉल्व होने का, कोई समझ में नहीं आया। खुद का नाम खराब करो फालतू का ये सब करके। हुआ भी अभी तो आज तक पे लेटेस्ट वो देख रहा था, मैं एक डिबेट देख रहा था कि संजय राउत ने तो वो बोल दिया था ना उसको, कंगना रनौत को हरामखोर बोला ना। हाँ तो हाँ फिर पूछा गया तो बोला कि अरे हरामखोर का मतलब, तो हरामखोर का मतलब होता है नॉटी। तो नॉटी बोला तो क्या हुआ, संजय संबित पात्रा है उसका कोई कांग्रेस का कोई था, कोई तिवारी करके था, डिबेट हो रहा था तो वो नहीं हो रहा था। तो पहले ऐसे करके लास्ट में बोलता है आप बहुत नॉटी हो, आप बहुत नॉटी हो। वो नहीं कह रहे इनडायरेक्टली हरामखोर बोल रहा है तो मतलब उन्हीं के भाषा में उन्हीं को लपेट के दे दिया। अरे वो कांग्रेस का नहीं था वो जो तिवारी जिसको बोल रहा है वो शिवसेना का ही था नेता। शिवसेना का ही था। हाँ हम भी ट्विटर पे ही देख रहे थे, कोई क्लिप डाला था वो। अंजना वो कश्यप थी उसमें। हाँ लास्ट में फिर आप बेचारा वो खुद फ्रस्ट्रेट हो बहुत गया। नॉटी हो, आप बहुत नॉटी हो, इनको निकाल दे, बहुत नॉटी है। और वही उसका तो और का भी कुछ टिकटॉक देखे थे क्या। वही इसी का। वो कुछ बोला था तो उसको संबित पात्रा कुछ बोलने नहीं दे रहा। नहीं नहीं आपने ऐसे किया, अरे नहीं नहीं आपने अरे मुझे बोलने तो दो, अरे मुझे बोलने तो दो। बस यही कर रहा था वो। वो काफी कुछ आ रहा है। अभी तो 10-11 घंटा पहले उसका भाई का भी स्टेटमेंट आया ना कि सर ड्रग्स के लिए जो भी पेमेंट था, पेमेंट तो सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर ने ही किया है करके कुछ, मतलब कोई स्टेटमेंट दिया है। वो कितना सच है क्या झूठ है तो टाइम बताएगा। लेकिन उसका ड्राइवर तो बोलता है कभी उसने कभी ड्रग्स या कुछ लिया ही नहीं है। नहीं ड्राइवर नहीं, मैनेजर मैनेजर। उसका एक्स ड्राइवर बोला, इन शॉर्ट्स में मैंने पढ़ा था। अच्छा नहीं सब सबका तो स्टेटमेंट चेंजेज आ रहा था थोड़ी देर में। उसका इसमें देखना एक शॉकिंग स्टेटमेंट क्या आया था इसका। कांग्रेस लीडर है संजय निरुपम करके महाराष्ट्र में। वो हाँ वो याद होगा सब न्यूज में आया था कि वो बोला था कि जब उसका मूवी हिट हुआ था ना छिछोरे 2019 में जो आया था, तो उसके बाद उसको टोटल 7 फिल्म्स का ऑफर हुआ था और वो डील साइन हुआ था 7 फिल्म का। लेकिन इस 2020 के फर्स्ट 6 मंथ के अंदर ही सारा का सारा कैंसिल हो गया उसका। विद के रीजन क्या था पता नहीं, बट सारा का सारा लॉस उसका जो उसके हाथ से निकल गया सारा मूवी, जो 7 मूवी का डील हुआ था उसके साथ 14 जून को। और एक डेटा था विकिपीडिया पे कि टिल 31 जुलाई उसका 3 फैन मतलब एसएसआर का 3 फैन सेम, और एक टीवी एक्टर सेम उसी स्टाइल में सुसाइड किया जैसा मीडिया में आया था। ओके। ये नहीं क्या आता। मतलब क्या उसका डेथ के बाद तो सारा कुछ तो ओपन था ना, कुछ सील हुआ नहीं था, तो सारा कुछ तो मीडिया में दिखाई दिया था। एक्चुअली ऐसा तो होता नहीं है कि कोई सुसाइड, जो भी बिल्कुल सेलिब्रिटी का सुसाइड है तो मीडिया तो अंदर अलाउ करना नहीं चाहिए। जैसे जो फोटो जो लीक हुए थे, पहले वो तो फोटोज लीक नहीं होने चाहिए थे। कितना अजीब सा फोटो था वो, देख के आदमी मतलब परेशान हो जाए दिन भर करके। अगर पुलिस ही लीक किया होगा और कौन लीक किया होगा, अभी और पुलिस के परमिशन से तो अंदर जाएगा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि पुलिस का कोई रेस्ट्रिक्शन था नहीं शुरुआत से ही। पुलिस स्टार्टिंग में थोड़ा लिबरल हो गई या लूज हो गई जो भी को। अब एक्चुअली में क्या करना चाह रहा था मुंबई पुलिस वो भी किसी को क्लियर नहीं, क्योंकि देख कि मुंबई पुलिस के बाद से सीधे वहां का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट चालू हो गया। उसका कोई था ना होम मिनिस्टर,
कोई देशमुख करके। पुलिस आएगी तो स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी, स्टेट पुलिस तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होती है ना, उसमें तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट तो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा ही रहेगा। नहीं, पर इतना ज्यादा मतलब घुसने का कोई रीजन नहीं था। काफी न्यूज आई है, तो जो उसकी जो प्रीवियस जो मैनेजर जो सुसाइड की थी उसका मेन न्यूज कभी बीच में आया था कि वो जो पार्टी से पहले सुसाइड की थी वहाँ पे शायद पार्टी में आदित्य ठाकरे लोग भी थे। कितना सच है कितना झूठ है अभी तो कोई वेरीफाई नहीं कर पाया कि वहाँ सच है कि झूठ है। फिर काफ़ी आया था कि उसके साथ भी कुछ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ था, लेकिन उसके परिवार ने तो मना कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो काफ़ी कुछ ये है कि अभी तो ऐसा हो गया है कि तालाब में, ऐसे तालाब में हम लोग कि कौन सी मछली असली वाली मछली है कौन सी नकली वाली मछली है वो भी बताना बड़ा मुश्किल है। हाँ बहुत कंफ्यूजिंग केस है, दिन ब दिन केस कंफ्यूजिंग ही होता जा रहा था ये। वही तो बोले कि इतना सारा टर्न्स लिए ना इस केस ने, कुछ पता नहीं चल रहा कि एक्चुअली तुम कुछ बता नहीं सकते, कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते बेस्ड ऑन जो भी हम लोग के सामने है ठीक से कि हुआ क्या, वो मरा कैसे। और उसके बाद से भी क्या प्रॉब्लम है सोशल मीडिया पे, अगर कोई सेलिब्रिटी किसी को सपोर्ट कर रहा है तो उस पर प्रॉब्लम हो रहा है, उसको क्यों सपोर्ट करो, तुम उसको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। अगर सपोर्ट नहीं भी कर रहा है तो भी प्रॉब्लम है। सपोर्ट नहीं कर रहे तुम किसी को सपोर्ट क्यों नहीं किए, सपोर्ट नहीं करो तो भी प्रॉब्लम, किसी के बारे में ना बोलो तो भी प्रॉब्लम, बोलो तो भी प्रॉब्लम। तो एक तो सोशल मीडिया तो इतना हो जाता है ना कि सामने वाला सोचने से पहले सोचता है कि क्या करूँ, बोलूँ नहीं बोलूँ। एक तो होता है कि जैसे ट्विटर ही हो गया, 140 वर्ड्स में आपको बोलना है। अब आप शॉर्ट में लिखोगे तो एक होता नहीं कभी कभी कि किसी सेंटेंस का 2-3 मीनिंग निकल जाता है, सामने वाला उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है वो भी काफी कुछ डिपेंड करता है। बोल रहा था कि मतलब सब कुछ सोशल मीडिया पे जो ट्रायल हो रहा है वो थोड़ा गलत है कि, क्योंकि क्या होता है काफी लोग जैसे कि क्या खुद का एग्जांपल अगर मैं ले लूँगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद को लेता हूँ तो क्या होता है कि आदमी डे टू डे जॉब भी करता है तो साथ में साथ उतना आदमी अप टू डेट नहीं रहता है। तो विदाउट अप टू डेट है कि कोई भी चीज़ पे कमेंट करना भी कोई अच्छा चीज़ नहीं है। जो अप टू डेट है वो कमेंट करे तो ज़्यादा बेटर है। इससे क्या होता है कि अब फॉर देख लो रेहा चक्रवर्ती की देख लो, तो क्या है क्या नहीं वो सीबीआई तो कर ही रही है। तो लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स पे ट्रायल चल रहा है, एक अलग ट्रायल चल रहा है, अलग ही लेवल पर ट्रायल चल रहा है। और न्यूज़ चैनल पर ऐसा हो ऐसा लग रहा है कुछ और न्यूज़ ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को और भी न्यूज़ चाहिए यार। हमारे पास बॉर्डर पे क्या चल रहा है, कोरोना वायरस से क्या चीज़ चल रहा है, और भी न्यूज़ेज है। अच्छा है, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि यार मतलब कोई भी एक नॉर्मल बैकग्राउंड से कोई बंदा जाके अच्छा चीज़ कुछ अचीव करता है, फिर अचानक से ऐसा टर्न आउट होता है उसका लाइफ में, ये भी अच्छा चीज़ है, इसको अच्छे से करना चाहिए। तो पैरेलली तुम बाकी चीज़ को भी तो पैरेलली लेके चलो, एक ही चीज़ तो आप रह नहीं सकते हो हमेशा। ये शिकायत है मेरा जो न्यूज़ चैनल्स वगैरह से है, आप सब पैरेलल लेके चलो। कोई बात नहीं, अब अच्छा काम कर रहे हो, सबको अप टू डेट दे रहे हो, अच्छा है आपका काम वास्तव में। कभी कभी आप काफ़ी अच्छे अच्छे न्यूज़ देते हो, लेकिन बाय द टाइम पैरेलली चलो, बाकी सबको साथ लेके चलो। एक ही न्यूज़ से तो दुनिया नहीं है ये। हाँ, तो वो जो बोल रहा था ना उसका गर्लफ्रेंड को लेकर के आया था, वो गर्लफ्रेंड नहीं एक्स मैनेजर थी उसका, दिशा सालियान। अब वो उसको शायद लेकर के सुसाइड करने से ना कुछ दिन पहले ही शायद वो छोड़ी थी ना, 2-3 महीने पहले ही शायद उसने छोड़ा था शायद, जॉब क्या किया था पता नहीं। हाँ, ऐसा कुछ तो है। उसका क्या है, अब वो सुसाइड नहीं था एक्चुअली में। रिपोर्ट क्या था कि इसके डेथ से 5 दिन पहले वो होटल के रूम से कूद गए, हो या तो कूद गई या कोई धक्का दिया। उसका केस भी अभी तक वो पेंडिंग है। उसमें पांडे जी उसमें ये हुआ था, उसमें ये था जहां तक न्यूज में आई थी कि उस दिन ड्रग्स की पार्टी थी, मतलब कुछ ऐसे ड्रग्स क्या कह सकते हैं, कुछ ऐसे नशीले पदार्थों की पार्टी थी जिसमें लोग उसको लेते हैं। तो उसमें हुआ क्या कि उसके साथ कुछ असली हरकतें भी हुई थी जहां तक इसमें पता आया। तो वो जो 15 फ्लोर की बिल्डिंग से, 15 आई थिंक 20 फ्लोर की बिल्डिंग थी, उसके ऊपर से वो मतलब बोल रहे हैं कि वो कूद गई। लेकिन कोई कूदता है, एक मतलब एक चीज हो सकती है कि कोई अगर कूदता है तो जिस पोजीशन पे गिरा था वहां पे जो वीडियो आए थे वो उस पोजीशन पे नहीं गिर सकता, और वो जाके 5 मीटर दूर किसी भी फ्लोर से कूदा आदमी, वो 5 मीटर दूर जाके गिरा। अब वो कैसे पॉसिबल है? अगर कोई आदमी एकदम वर्टिकल कूदता है तो उसके सामने से हो सकता है एयर का ड्रैग या एयर के प्रेशर की वजह से वो बैकवर्ड साइड आएगा, लेकिन वो 5 मीटर जाके बिल्डिंग से गिरी हुई थी।
ऐसा भी अच्छा। कुछ न्यूज में आया था ये चीज। अभी वो विशाल बता रहा था ना वो चीज कि ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रहा था, तो उसका एक लाइव एग्जांपल था शेखर सुमन, बिहार का, ये सब जानता होगा उसको। वो हाँ क्या क्या था उसका उसका डेथ जब हुआ था तो वो एक स्टार्ट करा था फोरम, जस्टिस फॉर सुशांत फोरम। वो बेचारा स्टार्ट किया मतलब सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर क्या हुआ, वो बैकआउट कर लिया। बैकआउट का रीजन क्या दे रहा है कि उसका फैमिली से उसको सपोर्ट नहीं मिला। रीजन सबको पता है कि जब पॉलिटिक्स, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी घुसा है फिर तो क्या ही बोल सकते हो। तो मतलब एक एग्जांपल वो भी है। शेखर सुमन क्या उसके लिए कुछ बैकआउट कर गया था क्या? हाँ मतलब स्टार्ट तो करा था हाँ। कि शेखर सुमन जो स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में क्या था वो कोई ऑनलाइन ट्रेंड था, सुशांत, जस्टिस फॉर सुशांत फोरम करके। हम्म। बाद में पब्लिक सपोर्ट नहीं मिला, साथ में वो उसका कहना ये था कि एसएसआर का फैमिली से उसको कोई सपोर्ट नहीं मिला इस चीज को लेकर के, तो वो उस चक्कर में वो बैकआउट कर गया। लेकिन इसका एक ये देख पॉजिटिव एग्जांपल क्या निकल के आया था, दो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। अब कौन, तो एक सिमी गरेवाल जिसका पहले शो आता था, हाँ जानता ही होगा, उसका काफी इंटरव्यू शो देखा होगा सिमी हाँ। गरेवाल का। और दूसरा ए आर रहमान। तो ए आर रहमान भी आकर के ये इसका डेथ के बाद आकर के वो इसको सपोर्ट में बोला था, इसके डेथ के सपोर्ट में, कि बॉलीवुड में ग्रुपिज्म बहुत है। और वो ग्रुपिज्म का मतलब यहाँ पे फिर तुम समझ लो, नेपोटिज्म आ गया, पैट्रियार्की और पता नहीं क्या क्या। हम्म। जो उनकी मैनेजर की पोस्टमार्टम हुई थी वो 3 दिन बाद हुई थी, और जो सुशांत सिंह की पोस्टमार्टम हुई वो 12 घंटे में ही कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जहां तक हमें लग रहा है कि ये जो इसके कुछ एविडेंस थे, उस एविडेंस को खत्म करने के लिए ऐसा किया गया। उसमें कह रहे हैं कि पहले हम कोरोना का टेस्ट किए उसकी मैनेजर का, तो मैनेजर में आप कोरोना का टेस्ट कर सकते हो, लेकिन सुशांत में क्यों नहीं कोरोना का टेस्ट हुआ पोस्टमार्टम से पहले? बिल्कुल सही बात। दूसरा एक और याद होगा, ये बिहार का कोई आईपीएस ऑफिसर अपने टीम भेजा था, विनय तिवारी। हाँ, तो उसके पिताजी के एफआईआर करने के बाद मुंबई भेजा था। वहां पे भी इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुआ था, क्वारंटाइन ही करके रख दिया। हाँ, उसको क्वारंटाइन कर दिया, बट उस पर प्रेशर आने की वजह से उसको क्वारंटाइन भी पूरा नहीं हो पाया। 4 या 5 दिन में उसको रिलीज कर दिया गया कि अब ठीक है। तो ये भी तो तुम रूल फॉलो नहीं हुआ। सही बात है। बोला जा रहा है, एक्यूज किया जा रहा है कि वो मेंटल डिप्रेशन से वो ये था, मतलब वो हाँ, सफर कर रहा था मेंटल डिप्रेशन से। ठीक है, तो अगर कोई एक बंदा मेंटल डिप्रेशन में है तो आपको क्या लगता है कि उसके फैमिली वालों को पता नहीं चलेगा? बिल्कुल सही बात है, जबकि उसकी बहन उधर मुंबई में ही रह रही थी। ठीक है, और उसकी बहन का चैट भी दिखाया गया था मीडिया पे, अगर आपको पता हो तो। उसमें साफ साफ लिखा है सुशांत ने कि भाई मुझे घर आना है। उसकी बहन रिप्लाई करती है हाँ छोटू जो भी है वो करके, कि आप आ जाओ यहाँ पे। घर वालों को पता था या नहीं पता था वो क्लियरेंस नहीं है। दूसरी बात है कि सारा एक्यूजेशन रिया पे डाल दिया जा रहा है कि तुमने बाय फोर्सली उसको जो भी है यूज किया, या फलना ढिमकाना जो भी कहानी है जिसके कारण से आप मेंटल डिप्रेशन में जाते हैं। तो ये एक क्लियरेंस इधर पे नहीं है कि घर वालों को पता होने के बाद घर वाला क्यों हेल्प नहीं किया। अगर किसी का बेटा बेटी मेंटल डिप्रेशन से है तो घर वाला ऐसा खुला क्यों छोड़ेगा? ठीक है, कोरोना था, लॉकडाउन था, बट लोग ट्रैवल कर रहे थे कुछ कारण से, आप सर्टिफिकेट लेके जा सकते थे, बॉर्डर क्रॉस कर सकते थे। पैसा का तो कमी नहीं था भाई, फिल्म स्टार है तो कुछ ना कुछ तो वो करके आ ही सकते थे। क्योंकि अभी आप कंगना रनौत को देखो तो उस मैडम को मिल रहा है Y+ सिक्योरिटी। मतलब गवर्नमेंट Y+ सिक्योरिटी कितनी हाई लेवल सिक्योरिटी है आपको पता है। यहाँ पे सिक्योरिटी एक बार आवाज लगाने पे लोगों को मिल रहा है, तो ये क्यों नहीं हो सकता था कि बॉर्डर क्रॉस करके वो घर जा सकते थे? इसके पीछे पता नहीं क्या चल रहा है। एक
ज्यादातर इसमें जो है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा दिख रहा है। स्टार्ट हुआ भाई जस्टिस फॉर सुशांत, मूव हुआ रिया चक्रवर्ती पे, बिल्कुल। पैसा का लेकर बात आया। तीसरा पॉइंट आया यहाँ ड्रग्स का, अब ड्रग रैकेट निकलना स्टार्ट हुआ। चौथा पॉइंट आ गया यहाँ पे कंगना रनौत। अब पांचवा पॉइंट आने वाला है कंगना रनौत बीजेपी ज्वाइन करेंगी। तो यहाँ पे ये कोई जस्टिस फॉर सुशांत बोल के मैटर है ही नहीं, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पे। एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा मस्त इनको मिल गया है। मीडिया दुनिया जहान छोड़ के, जीडीपी छोड़ के बैठ गई है इसको सुशांत को लेके। सुशांत लेना नहीं है, सुशांत का कोई उसमें रोल नहीं है, वो मर गया, उसका कहानी खत्म। उसको कोई पकड़ नहीं रहा है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। इसको पकड़ा यहाँ पे गया है बीजेपी को भाई। अच्छा तुम सही बोल रहा है क्योंकि देखो कि वो तो ज्वाइन नहीं करी, उसके पिताजी और उसकी माँ अभी 3-4 दिन पहले न्यूज में आया था कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेगी अब से। अच्छा बीजेपी सपोर्ट करेगी, एक बात ठीक है। कंगना रनौत मुंह फाड़ के बोल रही है कि भाई मुझे उद्धव ठाकरे से डर है, चाहे जो भी है उद्धव ठाकरे मेरे को परेशान कर रहा है, मेरा घर तोड़ रहा है, ठीक है। आप Y+ सिक्योरिटी देने से पहले आप अपने जो भी उसके ऑफिशियल हैं, मंत्री है महाराष्ट्र के, सेंट्रल उसको क्वेश्चन क्यों नहीं कर रही है? सिक्योरिटी देके क्या होगा? जब डायरेक्ट बोला जा रहा है कि ये टारगेट है मेरा, तो टारगेट को क्वेश्चन करो। उसके बारे में कोई नहीं, वो खुलेआम तोड़फोड़ कर रहा है। एक डॉक्यूमेंट दिखा दे रहा है कि भाई बिल्कुल ये रहा मेरे पास प्रूफ, ये इलीगल है। जब इलीगल था तो इतना दिन कहाँ था? ठीक है मान लिया गया कि ये इलीगल है, आपका बिल्डिंग इलीगल है, तो ये इलीगलिटी आप क्यों चुप थे इतना दिन से? अभी आपको बदला लेने मतलब आप मैटर रख रहे थे कि हाँ भाई मेरे पास कोई आएगा, ये मेरे खिलाफ कोई जाएगा तो फिर हम ये चीज यूज करेंगे। इसको आप एक मैटर बना के रखे थे, पॉइंट अपने पास पॉइंट रखे थे। इस समय आपको लीगलिटी नजर नहीं आ रहा था कि क्या इलीगल है क्या लीगल है। अगर लीगल देखा जाए, लीगलिटी देखा जाए महाराष्ट्र में, तो 80% घर तोड़ना पड़ेगा, ऐसा स्थिति है। तो आप उसको टारगेट क्यों कर रहे हैं? यहाँ पे चल क्या रहा है? मतलब गुंडागर्दी, जंगल राज चल रहा है। दूसरी बात, कंगना रनौत यहाँ पे ट्वीट करने स्टार्ट कर गई है कि डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। कैसे डेथ ऑफ डेमोक्रेसी? किस पॉइंट से आप डेथ ऑफ डेमोक्रेसी कह रहे हैं? और आपका घर टूटा इस कारण से डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गया? कोई रीजन बनता है बोलने का डेथ ऑफ डेमोक्रेसी? कुछ भी मतलब चल रहा है यहाँ पे। सुशांत उठाया गया टॉपिक, ड्रग्स आ गया। अब ड्रग्स में नया लीड मिला है क्या कि सारा अली खान है और 21 एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, 21 या 25, हाँ 21 और 25, जिसमें से मुझे 2 ही का पता है। एक है सारा अली खान, दूसरा वो भी दिव्यांका है और योगिना, हाँ रकुल प्रीत सिंह। इनको पकड़ के लाया जा रहा है। इसमें सुशांत कहाँ है? इस चक्रव्यूह में सुशांत कहाँ है? हाँ तो अब तुम सही बात बोला कि अब ये जो केस अलग ट्रैक पकड़ा तो क्यों? अब ये सीबीआई के हाथ में था ना, ये एनसीबी प्रूव कर रहा है। नारकोटिक्स ब्यूरो तो ये अलग केस चल रहा है जिसको वो लोग जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उधर से। तीसरा केस था कि तुम बीजेपी एक लोगो लेके आ गई है, उसमें बीजेपी का लोगो है भाई, कमल छाप। हम ना भूले ना भूलने देंगे। आदमी डेथ किया है, मजाक नहीं चल रहा है। ना भूले ना भूलने देंगे, ये क्या पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा? वोट मांगने के लिए जा रहा हूँ वहां पे? नहीं सही बात है, लेकिन पॉलिटिक्स तुम देखो कि केस के स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। अगर केस था कि डेथ ऑफ सुशांत सिंह, ठीक है भाई, धीरे धीरे प्रोब चालू हुआ, तब मुंबई पुलिस प्रोब करना चालू हुआ। ये डे 1 से देखा जा रहा है कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को घुसने की जरूरत है इसमें। खास करके उसका दो नेता, एक उसका होम मिनिस्टर और दूसरा कोई वो है नोटी, क्या नाम था उसका? तिवारी नहीं, क्या नाम था उस नेता का? पता नहीं, जो भी है। नोटी जो है, पहले जो कंगना को लपेटे में लिया था, फिर बाद में बोला नोटी है। इसका मतलब कंगना जी का पहले से आदत है, ठीक है, वो सिस्टम से टकराने का पावर रखती है, इतना बोलने का कैपेबिलिटी है, पावर है बोलने का उनका, बहुत अच्छा है, इसके लिए थम्स अप। पर उनको एग्जैजरेट करने का आदत है। ये डेथ ऑफ डेमोक्रेसी ये समझ नहीं आया। आपका घर टूट रहा है तो डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो गया। नहीं, उसमें सेकंड टॉपिक भी घुसा था, कश्मीरी पंडित का। कश्मीरी पंडित आ गया इसमें। मतलब कहां से कहां क्या जुड़ रहा है दुनिया। अभी
खुल के बाहर आ रहा है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट बॉलीवुड से निकल के आ गया, बॉलीवुड में नेपोटिज्म एक आ गया, ठीक है। ये सब अभी कंगना क्या चल रहा है पता नहीं। हाँ छोटू ये मतलब कोई अभी लीड कंगना ही नहीं आ रनावत रहा। कह रहे हैं कि अयोध्या फिल्म जो थी ये अभी बाबर की हार हुई है, बाबर ने राम मंदिर गिराया है, अभी हम अपना राम मंदिर फिर से बनाएंगे, राम लला अपना क्या ये सब चल रहा है। अयोध्या फिल्म बना रहे हैं जो कि इनका पहला प्रोडक्शन हाउस था, उस प्रोडक्शन हाउस का नाम अपना भी चेंज कर दिए हैं कि अच्छा, जब प्रोडक्शन ये मूवी का जब बात आया है तो एक पॉइंट और बनता है, आप उनका ट्वीट देखना, रिसेंट 2-3 दिन जब भी का ये ट्वीट है, वो बार बार ट्वीट या वीडियो पता नहीं, याद नहीं है, पर उनका एक वीडियो आया हुआ है सोशल मीडिया पे कि मैं इस बात को लेकर एक मूवी बनाऊंगी, यहाँ पे लोग मर रहा है, नारकोटिक्स सामने आ रहा है, 50 तरह का यहाँ पे नाटक चल रहा है, इनको बीच में घुसेड़ना है अपना मूवी कि इस टॉपिक पे मुझे मूवी करना है। ये डेमोक्रेसी चल रहा है, मतलब आप अपना यहाँ पे एडवर्टीजमेंट कर रहे हो कि भाई मैं मूवी लाऊंगी, मैं अपना अभी से ऑडियंस क्रिएट करना स्टार्ट कर दे रहे हो। कश्मीर क्या नाम है, कश्मीर मूवी बन रही है, उसका प्रमोशन हो रहा है। अयोध्या तो बनी रही है उनके प्रोडक्शन हाउस के नीचे, खुद बना ही रही है, उसका भी एकदम पूरा अच्छे से प्रमोशन कर ही रही है। अभी बनी नहीं है मूवी लेकिन प्रमोशन तो अच्छे से हो ही रहा है उनका। बस यही सब है और क्या है उसका, कंगना रनावत का, वो भी अपना गेम खेल रही है पूरा जस्टिस एकदम। बोल के कुछ है नहीं, जस्टिस कुछ नहीं है, पूरा मूवी प्रमोशन है, क्योंकि सबको पता है कि इसमें कोई मूवी आएगी तो हमारी चलेगी नहीं, और कंगना रनावत अगर बना किसी ने लॉन्च कर दी तो उनका मूवी एकदम सुपर डुपर हिट जाएगी। तो गेम है पॉइंट उनका, आता है यहाँ पे माइंड नेपोटिज्म का। अभी जो सड़क 2 आना था उसका आप डिसलाइक देख लो, लोग उसको पसंद करेंगे नहीं। और भी जो डिसलाइक्ड ट्रेलर, मोस्ट डिसलाइक ट्रेलर पे है, और जो भी स्टार किड्स का मूवीज आने वाला है, चाहे शेड्यूल्ड है या बाद में आएंगे, उसको भी लोग देखेंगे नहीं। बची कौन? कंगना रनावत। उनका क्यों वो बची हुई है? क्योंकि वो सिस्टम से टकराने या जो भी है वो डायरेक्ट बोलने को एक पावर रखी हुई है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीजों को एग्जेजरेट करो, पॉइंट टू पॉइंट बोलो। आप अगर यहाँ पे पॉइंट उठा है कि आप नेपोटिज्म खत्म करोगे जिसके कारण से एक कैपेबल और काफी, आप हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ये हमें पता है कि एक इंजीनियर को, एक स्टूडेंट्स को AIEEE निकालने में क्या एफर्ट लगता है, तो वो अगर एक डेथ हुआ है तो आप उस पॉइंट को लेके चलो। आप इसको बीच में अपना मूवी तो कोई प्रोपेगेंडा से आ जा रहा है, ये पॉइंट मतलब मरा है, ठीक है, वो एक पॉइंट पकड़ के बैठा है सब, और अपना अपना वहां पे जाल बिछा के बैठा है कि हम वोट ले लेंगे, मेरा मूवी चल जाएगा, मेरा ये चल जाएगा, अपना अपना उसमें लिंक कर रहे हैं। यहाँ पे स्टार किड्स को पर नेपोटिज्म से स्टार्ट हुआ, अभी स्टार किड्स पे धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ है कि ये ड्रग्स एडिक्टेड है। किसको नहीं पता है कि ड्रग्स वो लोग कर रहे थे, अभी प्रूफ मिलना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि एक को पकड़ के आप डंडा किए हो तो वो अभी से मुंह खोलना शुरू हुआ है स्टार्ट उनका कि ये दारू पीता है, ये बीड़ी पीता है, ये गांजा दारू कर रहा है। इससे पहले कहाँ था होश? इस 4 महीने में इतना कुछ हुआ है, इस 4 महीने में इतना कुछ हुआ है जो इससे पहले बॉलीवुड क्या सो रही थी? गांजा क्या उस समय लीगल था? अभी 4 महीने से गांजा इलीगल हुआ है। क्या चल रहा है ये पे? वो तो सबको पता है कि ये सब चीजें चलती हैं। नहीं, जब दारू इलीगल है सबसे पहले क्यों? जब लॉकडाउन में तो दारू की दुकानें खोली गई इकोनॉमी बढ़ाने के लिए, गवर्नमेंट को भी पता है ये चीज। नहीं इलीगल कहाँ है? दारू गांजा बोल रहे हैं ये, नहीं, शराब इलीगल नहीं है, marijuana इलीगल है, शराब इलीगल नहीं है। बिहार में इलीगल है, बिहार है ना, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बैन करके रखा गया है, इलीगल बोल के कुछ नहीं है। गुजरात और बिहार में बैन है, इलीगल नहीं है, क्योंकि उसका बकायदा गवर्नमेंट का टेंडर निकलता है और सबसे ज्यादा जो टैक्स आता है उसी से आता है, तो उसको इलीगल कैसे कर सकता है? पता है वो बात की बात है। यहाँ पे मेन टॉपिक है आपका जस्टिस पर सुशांत। इसमें जस्टिस कहाँ से आ रहा है? SSR डेथ कंट्रोवर्सी पिछला 4 महीना में इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ पिछला 4 महीना में कितनी अच्छी चीजें हुई, बुरी चीजें हुई, लेकिन इस SSR केस का जो बढ़ता जा रहा है, इसमें एक जो सबसे अच्छा चीज हुआ वो कहाँ चला गया पता नहीं चला, जो काम किया सोनू सूद ने। ठीक है, SSR वो हुआ सब कुछ किया, लेकिन ट्विटर पे घर में बैठ के जस्टिस फॉर सुशांत, जस्टिस फॉर रेहा,
या फिर जो भी आजकल ट्रेंड चल रहे हैं, उसके वेट में सोनू सूद का काम कहाँ गया। खैर सोनू सूद को चाहिए भी नहीं, वो खुद से आगे बोला भी नहीं तो मुझे वो करो, लेकिन फॉर एग्जाम्पल उसको इसलिए दिखाना चाहिए था कि बाकी लोग तो उसको देख के सीख सकते थे। तुम जितना प्राइम टाइम में आप सुशांत सिंह राजपूत को चला रहे हो, रिया चक्रवर्ती को चला रहे हो, उतना प्राइम टाइम अगर सोनू सूद को मिला होता तो वैसे 10-12 सोनू सूद और खड़े हो गए होते, और कितना अच्छा काम होता हमारे देश में। वैसे जो काम करे वो अकेला काम नहीं करे, उसको काफी लोग सोनू सूद से करते ज्यादा हैं। कमाने वाले लोग हैं, आप देखो बॉलीवुड इंडस्ट्री में। नहीं, सोनू सूद भी काम कर रहा है, तो सोनू सूद अकेला काम नहीं कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, अपने आप को दिखाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अकेले में उतना काम हो नहीं पाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको देख के ना सोनू सूद आगे आया तब ने उसको लोग सपोर्ट किए, और वैसे अगर 10 बंदे और आएंगे तो उनको भी लोग सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है, लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेना जो होता है हमारे इंडिया में होता है ना, कि एक धक्का देना पड़ता है हल्का सा, कि किसी को भी है कैपेबिलिटी है, उसको भी पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। इनिशियल पुश चाहिए। हाँ, जो हल्का सा एक कदम आगे आता है ना, उसको लगता है मुझे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन जैसे एक कदम आगे आता है तो देखता है कि पीछे 10 लोग और खड़े हैं सपोर्ट करने के लिए। तो इसका 2 एग्जाम्पल है इस केस में, सोनू सूद भी है और ये सुशांत सिंह राजपूत का केस भी है। केस चालू हुआ, किसी को लगा नहीं था कि ये तो ऐसे ही दब जाएगा, लेकिन देखो पूरा देश जस्टिस जस्टिस बोल रहा है, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, किस डायरेक्शन में जा रहा है, सब कुछ देख रहा है। ऐसे ही सोनू सूद को भी आगे किए होते लोग तो देश उसके पीछे भी होता, तो बकायदा जो जितने गरीब लोग हैं, जितना प्रॉब्लम हुआ उन लोगों को, तो कितना हेल्प होता उनका। तो वही बोल रहा हूँ ना कि मतलब साथ साथ तुम मीडिया को ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जस्टिस को सुशांत ठीक है, तुम उसको प्राइम टाइम में दो, लेकिन प्राइम टाइम में तुम दूसरी चीजों को भी लाओ, मेरा कहना वो है। मीडिया यहाँ पे मिसगाइड कर रही है। जीडीपी एक सबसे बड़ा फैक्टर सुशांत के बाद अभी के टाइम पे जीडीपी है। जीडीपी का एक न्यूज नहीं आता है। गवर्नमेंट बार बार मिसलीड कर रही है अपने फिगर से, कंपेयर कर रही है अमेरिका से। अमेरिका का जो जीडीपी आता है वो ईयरली बेसिस पे आता है। अमेरिका का जीडीपी -33% शो किया जा रहा है, इंडिया क्वार्टरली बेसिस पे जीडीपी डालता है और -28% या 27-26% जो भी फिगर है वो दिखाया जा रहा है, और इस कंपैरिजन में दिखाया जा रहा है कि इंडिया इज डूइंग बेटर। तो एक तो कंपैरिजन यहाँ पे गलत है। ग्रोथ रेट, जीडीपी ग्रोथ रेट, ठीक है, ग्रोथ रेट उससे कंपेयर करो ना। अमेरिका जो है पूरा डेवलप्ड, एक तो डेवलप्ड बाद में, पहले कंपेयर किस ग्राउंड पे होगा। आप अगर मीटर सेंटीमीटर नापते हो तो सेंटीमीटर नापोगे या फिर मीटर में नापोगे, कुछ एक बेस होना चाहिए ना। आप उसका ईयरली बेसिस का जीडीपी आप अपने क्वार्टर बेसिस पे कर रहे हो और दिखा रहे हो कि हम बेटर कर रहे हैं अमेरिका से, तो ये तो कोई बात ही नहीं बनता। दूसरी बात, डेवलप्ड कंट्री नहीं है इंडिया, डेवलपिंग पे है, ठीक है। तीसरी बात है, आप फिगर शो करो, फिगर शो ही नहीं करते हो, गलत दिखाने पे लगे हुए हो भाई। आप अगर अभी शो करोगे तो -33% तो उसका ईयरली बेसिस पे है, -33 से भी नीचे चला जाएगा अगर आप ईयरली या फिर क्वार्टरली बेसिस पर प्रॉपर फिगर डालोगे। इस पे मीडिया बात ही नहीं करना है। सारा मीडिया बिक चुका है। हल्ला क्या करता है, अर्नब गोस्वामी बैठ के मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो। डिबेट करने का तरीका होना चाहिए ना। आप अगर 4 आदमी लेके बैठे हो तो भाई उसको बोलने का मौका दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, लो ड्रग लो, उखाड़ लो ड्रग लेके। डिबेट से मैं बताता हूँ कि ना अभी ना इतने सारे चैनल्स आए हैं, आपने एक बार डीडी नेशनल लगा के देखो, फिर कोई डीडी नेशनल में आज तक अच्छा आता है, आज भी अच्छा। आप करो, अगर मैं लॉकडाउन की बात करूं तो लॉकडाउन में पहले केसेस बढ़ रहे हैं, फिर चाइना से वार करो, ये करो वो करो वो करो, फिर बीच में इरफान खान का डेथ हुआ, फिर ऋषि कपूर को हुआ तो 2-2 3-3 उनका ले गए लोग, फिर सुशांत सिंह राजपूत आया, फिर बीच में हल्का सा चाइना आया, फिर चाइना हल्का सा आया, फिर देखा कि नहीं रिया चक्रवर्ती को जेल होने वाला, फिर वापस सुशांत सिंह राजपूत। तो मतलब है क्या चल रहा है। तुम आप एक ही चीज नहीं चल रहा है देश में, दुनिया में काफी चीजें पैदल ही चल रहे हैं, काफी जगह ट्रायल्स हो रहे हैं वैक्सीन का। बताओ कहाँ पे कैसे ट्रायल हो रहे हैं। अभी एक वैक्सीन का ट्रायल में किसी एक को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम हुआ तो उसका ट्रायल रोक दिया गया। ये बताओ देश को। देश तो अभी ये भी जानना चाहता है ना कि कब आएगा भाई वैक्सीन। काम ठप पड़ा है कितना लोग का, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो इसका तो कोई डिस्कशन नहीं। अच्छा, अब एक मिनट सब आराम करो। हमारे बीच में मनमोहन सिंह है, वो बेचारे म्यूट करके बैठे इतने देर से।
भाई साहब अपना कैमरा और माइक चालू करें। मनमोहन, मनमोहन भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर बोलिए यूनिवर्सिटी के शान में आपने 10 साल यूनिवर्सिटी के तो बोलिए। कुल मिला के एसएसआर जस्टिस जो ये हमारे ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, ये कुछ नहीं, एक पॉलिटिकल एजेंडा बन के रह गया है। अभी तक किसी को ये नहीं पता कि इट वाज नेपोटिज्म या क्या था। नेपोटिज्म था, कोई कह रहा है ड्रग एडिक्ट या फिर डिप्रेशन। कोई इटली से भी इसे लिंक कर रहा है कि वो गए हुए थे यूरोप टूर पे, वहां पे उसने कोई पेंटिंग देख ली जिसके बाद वो डिप्रेशन में चला गया। तो ऐसी बहुत सी थ्योरीज यहाँ घूम रही है। अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो किसी के पास कोई कंक्लूजन नहीं है कि आखिर उसका डेथ क्यों हुआ, किसी को नहीं पता है। बस सब अंधेरे में तीर मार रहे हैं कि ये हुआ है, वो हुआ है। और इंडिया में थ्योरीज बहुत चलता है। जैसे अंधविश्वास वाली चीज इंडिया में चलती है, बस वैसा ही बना दिए हैं। बीच में तो काला जादू आ गया था, रिया के नाम पे बंगालियों को बदनाम कर दिया गया। तो कुछ भी चल रहा है, मतलब इसका कोई कंक्लूजन की तरफ हम हेड नहीं कर रहे हैं। और मोर और लेस अभी क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, शिवसेना की गवर्नमेंट है, कॉलिशन गवर्नमेंट है, तो बीजेपी को एक चांस मिल गया कि इसको यूज करके उसको हटाओ। और बिहार में भी इलेक्शन है, तो सुशांत को एक बिहारी एक्टर के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इनफैक्ट जो शेखर सुमन है, जिस दिन वो ये चीज बोला कि सुशांत जो है वो उसकी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया इसलिए वो कुछ नहीं बोलना चाहता, उसी दिन वो आरजेडी का बैनर लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। ये बात शायद किसी ने गौर नहीं किया। आरजेडी के बैनर के अंडर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। ओ लो। ठीक है, तो जिन लोगों को हम लोग सोच रहे हैं कि वो लोग हेल्प करने आए थे या फिर बीच में स्टैंड ले रहे थे, वो लोग भी पॉलिटिक्स कर गए। कंगना, शुरू से हम लोग कहते हैं यार कंगना पूरा खुल के बोल रही है। आज जब वो भगत सिंह कोश्यारी से मिलके निकली तो उसके हाथ में कमल का फूल था। बाकी आप लोग गेस कर सकते हैं। कुछ नहीं है, बहती गंगा है। गेस करने का कुछ नहीं है। वहाँ पे दो दिन पहले अब उनका बीजेपी ज्वाइन करने का टाइम आ चुका है। आप विशाल बोल। 2 दिन पहले वो उसकी मदर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आई है 2 दिन पहले। वो तो और आकर के वो भी उद्धव ठाकरे को कुछ से कुछ बोल रही है और कंगना तो बोल ही रही है। हाँ, नो डाउट यहाँ शिवसेना भी थोड़ा भी एग्रेसिव मूड में है। इतना जल्दी उसका जो डेमोलिशन हुआ, जो भी हुआ, ये नो डाउट गलत हुआ है। तोड़ने निकलेगा तो जैसा कि तिवारी भी बोल रहा था 80% घर तो ऐसे ही टूट जाएगा। किसी को भी किसी का भी टूटता है तो सप्ताह 10 दिन नोटिस दिया जाता है, वो जबकि वहां नहीं थी। और उसी दिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी उस पर स्टे लगा दिया। तो एक बहुत ही तगड़ा पॉलिटिक्स चल रहा है। इसमें आप एक चीज और गौर किए होंगे सबको कि कांग्रेस और कांग्रेस को भी कंगना नहीं छोड़ी, वो सोनिया सेना कह के बुला रही है। दैट मीन्स कि वो सीधा कॉलिशन गवर्नमेंट को टारगेट की हुई है कि किसी तरह से गवर्नमेंट गिरे। ठीक है, यही सबका टारगेट है। जितने लोग भी यहाँ सामने आ रहे हैं कि मैं सुशांत के लिए खड़ा हूँ, ये वो सब एंड ऑफ द डे लास्ट में पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है कि सुशांत का क्यों डेथ हुआ, डिप्रेशन था, क्या था, किसी को नहीं पता है। लेकिन सब अपना अपना जो है एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, अपना एक पर्सनल कुछ गोल लेके चल रहे हैं, जो कि पॉलिटिक्स से पूरा प्रेरित है। तो अभी ना इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो इस केस को दुबई से लिंक कर दिया। अभी आप सुने होंगे 2 दिन पहले देवेंद्र फडणवीस बोल रहा है कि जाके दाऊद इब्राहिम का घर गिराओ। सुशांत सिंह राजपूत पे अभी केस रहा ही नहीं। सुशांत सिंह राजपूत का तो बात ही नहीं होता है। तो सब नॉटी हो गया है मनमोहन। और यहाँ मर्डरर ढूंढने निकले थे सब जो नशा करते हैं वो लोग को कर रहे हैं। ऐसा ही करना है तब तो आधा से ज्यादा कॉलेजेस बंद हो जाएंगे इंडिया में। इंजीनियरिंग कॉलेज स्पेसिफिक बोलो, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पेसिफिकली इंजीनियरिंग कॉलेज। मेडिकल अभी क्या बोल रहा था मैं ना, इसको अगर मैथोलॉजी से करें तो मैथोलॉजी में क्या हुआ था कि जब पब्लिक आना था, मैक्सिमम पब्लिक का जो कि हिंदी बेल्ट का है, उसका भी सेंटीमेंट पूरा सुशांत सिंह राजपूत के साथ है। तो उसको बहुत अच्छा से बीजेपी एक्सप्लॉइट कर रहा है, ये सेंटीमेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जो कि इसको बिहार इलेक्शन में हेल्प जरूर करेगा, क्योंकि पब्लिक वैसी है जो मूव हो जाएगी इससे कि चलो कोई एक पार्टी है जो सुशांत के लिए करी हो रही है। ये कोई नहीं देखेगा कि रीजन किसी को पता ही नहीं कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। सो दैट इज द थिंग। अब 1 मिनट का सब ब्रेक लो। विशाल बहुत देर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, अगर इसको ना मैथोलॉजी से अगर हम रिलेट करें, जब इवेंट हो रहा है
तो पहले क्या हुआ था कि गंगा को ना, गंगा जी को धरती पे बुलाया गया था, तो भागीरथ ने तपस्या किया कि गंगा माँ आप धरती पे आओ, लोगों का उद्धार करो। अभी वो जो भगीरथ के रोल में है वो है मीडिया, और जो गंगा है वो सुशांत सिंह राजपूत का केस है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपना लोटा लेके खड़े हैं कि केस आएगा, बहती गंगा में अपने लोटा भरेंगे, जितने पाप उप किए थे सब पाप पॉलिटिकल एजेंडा में घुस के अपना धो लेंगे। तो वही है, मीडिया जो भगीरथ को बहुत अच्छा रोल किया है और गंगा में सबकी अपनी लुटियां भर भी रही है। अब देखते हैं कितना तक इनके पाप धुलते हैं इस गंगा के पानी से, हो तो समय ही बताएगा। भाई काफी इस अच्छा चक्कर एनालिसिस में है, तो सही बात बोला। लेकिन सही बात है, सबका लुटिया तो भरने के चक्कर में, लेकिन शिवसेना तो अपना लुटिया डुबा दिया, वो खेल नहीं पाया सही लेकिन से। वो है तो फिर जब गंगा धरती पे आई थी तो इसका उसका इतना तेज स्पीड था कि उसको रोकने के लिए शिव जी को अपने जटा में लेना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे शिव जी तो है नहीं, तो काफी लोग बहेंगे भी साथ में। कुछ लोग का उद्धार होगा तो कुछ लोग बहेंगे भी। तो वही बोलो, समय बताएगा किसका उद्धार होता है, कौन बहता है, क्योंकि यहाँ तो शिव जी तो कोई है ही नहीं, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा ना, जिम्मेदारी तो ले नहीं रहा गंगा का, सुशासन के केस का, बस चले जा रहा है वो, फुल वेग में बहती जा रही है। देखो कहाँ पे क्या तबाही होता है, किसका उद्धार होता है, समय बताएगा। विशाल, यहाँ अच्छा पे एक बंदा था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता था, अमित शाह, क्योंकि सरकार उसी को गिरा के बनाना था, बेचारा वही चला गया अभी हॉस्पिटल अमित में। अमित शाह तो मुझे लग रहा है कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन जो 2020 जैसे हो रहा है, जैसे जैसे एक एक करके लोग जा रहे हैं एक तो विकेट गिर रहा है। ऐसा कुछ ना हो, भगवान माफ करे मुझे, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मतलब केयर करो भाई अपना, अभी थोड़ा आराम आराम करो, काफी इम्पोर्टेंट है आप देश के लिए, इतने अच्छे अच्छे आप बोल आ रहे हैं, काफी भाई 60 महाराष्ट्र में साल सरकार बनाना है। सरकार बनती रहेगी, सरकार तो बनाएगा, सरकार तो बनेगा ही, वो तो अभी देखो सरकार ऐसे फिंगर टिप पे हो तो जब चाय बन जाए, लेकिन थोड़ा सुधरो उधरो थोड़ा, अभी चुनाव उनाव काफी है, ऐसे कैसे तुम निकल दोगे, फिर क्या होगा बीजेपी का। बिल्कुल सही अभी बात है। कुछ अच्छा काम भी किया है, कुछ अच्छे काम कर हाँ रहे हैं हाँ अभी, लेकिन ठीक है, थोड़ा हाँ, रुको अभी मैं द्युतिमान अच्छा, कुछ इस बोल रहा बात था। इस बात पे एक और पॉइंट आता है। कल का या परसों का एक इंसिडेंट आया हुआ है जिसमें रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को कुछ बिल्कुल सही टॉपिक लिया। शिवसेना वाले पकड़ के नेवी मीम के ऑफिसर, कारण उसको पकड़ के इतना मारपीट किया जा रहा है। तो वो एक नया नहीं है एक महाराष्ट्र एक में, नहीं नहीं, नया की बात नहीं है, नया तो नहीं है वो, नया की बात नहीं है। यहाँ पे बात पूछा जा रहा है ये कि एक इंसान जो अपना लाइफ सर्व करता रह गया कंट्री को, मीम के चक्कर में एक नेता का आदमी आके उसको पीट जाता है, और यहाँ पे एक बॉलीवुड एक्ट्रेस एक गुहार लगाती है कि मुझे खतरा है, और उसको वाई प्लस सिक्योरिटी मिल रहा है, और इधर इसके बात पे कुछ नहीं है, ये मारपीट खा के चुपचाप घर में दुम दबा के बैठा हुआ है, जो होना नहीं, उल्टा चाहिए था। यहाँ पे आर्मी वाले भी क्यों शांत हैं, इधर सेंट्रल भी क्यों शांत है, ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों चुप है भाई? एक आर्मी ऑफिसर पिटा है, एक गुंडागर्दी, यहाँ पे जंगल राज चल रहा है कि आप आर्मी ऑफिसर को पकड़ के पीट दोगे? रिटायर्ड है मतलब क्या, उसका कुछ और ये नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे एक लेटेस्ट अपडेट है कि ये पहले तो ये था कि ये आर्मी नहीं था, नेवल ऑफिसर था, ये रिटायर्ड नेवल। दूसरा हाँ। कि ये राजनाथ सिंह, अपना होम मिनिस्टर, सेंट्रल होम मिनिस्टर, वो ट्वीट किया था इसको लेकर के वो, और वहां से अपने बीजेपी गवर्नमेंट का जो वहाँ पे जो भी थे उनसे जाकर के मिला है ये लोग। तो मतलब इग्नोर नहीं हुआ है, लेकिन बात वही लास्ट में पॉलिटिकल लीडर ही है, क्योंकि ठीक है, उसको पता था यहाँ से हमको प्रोग्रेस बेनिफिट मिलना देखो, है। तो आप प्रोग्रेस देखो, एक बॉलीवुड एक्ट्रेस चिल्लाती है कि हमें खतरा है, और कुछ घंटों में उसको वाई प्लस मिल रहा है, और एक यहाँ पे पिट के वीडियो वायरल हो के क्या हो रहा है, लोग मिल रहे हैं, ये चल रहा है सिचुएशन। मतलब प्रायोरिटी कहाँ है, किस चीज से उठा है, कहाँ पहुंच रहा है, क्या चल रहा है, सब पानी में। सही बात है। अब बात है कि एक चीज है कि यहाँ पे ना, सबसे पहले जब से हमारा देश आजाद हुआ तो पॉलिटिकल लीडर को पहले तो भगवान बना दिया सब मिलकर, मतलब खुद प्रमोट किया, जो कांग्रेस ही है ऐसा प्रोजेक्ट किया अपने आप को। अब उस एज के सारे लोग वैसे ही समझने लगे। अब धीरे धीरे वो चीज ब्रेक करना चालू हुआ, लेकिन अभी भी वो इन प्रोसेस वाला चीज है ना, मिक्सअप वाला चीज है, तो ये क्लैरिटी आ ही जाएगा धीरे धीरे करके। इसमें तो हो ही रहा है। इसमें मेरे ख्याल से लोगों का मेंटेलिटी खराब है, क्योंकि एक आदमी बोल दे रहा है कि भाई मेरा मीम शेयर हुआ, उसको जाके मारो, मतलब कुछ एनालाइजिंग कैपेसिटी नहीं है किसको जाके कहाँ पीट दे रहा है, जिसके कारण से तुम जिंदा हो। अगर बॉर्डर पे वो आदमी खड़ा, चलो वो नेवल ऑफिसर है, समझ में आया,
अगर उसका शिप अगर ना रहे वहां पे तो कितना बड़ा खतरा होने वाला है देश को पता है, और तुम उसको जाकर पीट रहे हो एक किसके कहने पे। अच्छा, आयरनी क्या है इस बात में कि बाला साहेब ठाकरे जो उद्धव ठाकरे के पिताजी थे, जिनके जो शिवसेना बनाए थे, वो खुद बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे। राज, अरे वो तो है ही। इवन जो राज ठाकरे का जो मनसे है वो भी तो कितने लोग को पीटता है। राज ठाकरे भी इतना अच्छा कार्टूनिस्ट है, वो भी अच्छा कार्टून बनाता है। हाँ लेकिन हाँ, इस सही बात कार्टून है। ये लोग कार्टून ही बिगाड़- बना ही रहा है, यहाँ लोग को पागल बना के कार्टून बना रहा है लोगों का, पीट पीट के उसको जो हालत खराब किया ना वो आंख में लाल, वो कार्टून ही हो गया वो। तो दिक्कत तो यहाँ पे लोगों का भी है। लोग मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे जितना ध्यान दे रहे हैं उसकी जगह मे बी इतना क्वेश्चन पूछा गया होता, मे बी कोई नया फॉरम बनता जहाँ पे क्वेश्चन रेज किया गया था गवर्नमेंट से कि हमें ऐसा कुछ टॉपिक दिखाया क्यों नहीं जा रहा है, बताया क्यों नहीं जा रहा है, सही फिगर्स क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, या अगर फिगर्स दिए जा रहे हैं वो एक्चुअल फिगर्स से क्लैश कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट। कोई टॉपिक हाईकोर्ट ने पूछा था गवर्नमेंट से कि क्या गवर्नमेंट को जो डिजिटल मीडिया पे कंट्रोल नहीं है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कंट्रोल नहीं है क्या। अभी जांच चल से पहले इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी को कुछ भी दोषी बना के किसी को कुछ भी कर दे रही है। अभी हाईकोर्ट ने शायद, मुंबई के हाईकोर्ट ने शायद पूछा है, कौन सा हाईकोर्ट ने पूछा एक्चुअली मुझे करेक्टली याद नहीं है। ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है क्या डिजिटल मीडिया पे, दे कांट कंट्रोल। डिसीजन देना कोर्ट का काम है। डिसीजन यहाँ पे दे कौन रहा है? अर्नब गोस्वामी और अंजना, राजीव आज सरदेसाई, तक ये सब बने हैं, मतलब टॉप लेवल जज। अर्नब गोस्वामी तो एक अलग ही लेवल पे चला गया है। वो तो साथ साथ में पैनल सुनंदा पुष्कर का इसका केस भी साथ साथ पैदल ही चला रहा है। वो तो मतलब वो एक डीडी नेशनल पे जासूस विजय आता था तो जासूस विजय लगता है। वो इंसान जो है, अभी एक इस बात पे एक और, जब नेपोटिज्म पर बात चल ही रहा था तो एक और बात याद आ रहा है कि वो रिपब्लिक वर्ल्ड में अपनी वाइफ को चीफ एडिटर रखा है, ठीक है, और इधर पे बॉलीवुड पे लड़ रहा है नेपोटिज्म के बारे में। तो नेपोटिज्म का कहीं दूसरा वर्जन वो अपना ही घर पे चला रहा है। चीफ एडिटर उसको रखने का मतलब क्या है, और किसी से सटने देना नहीं है। वो सारा कंट्रोल अपने पे रखा हुआ है, बोलने का पावर उसके पास है, ना किसी को बोलने देता है, बुलवाने का पावर अपनी बीवी को दे रखा है। ये चल रहा है। नेपोटिज्म अपने घर पे भी देखो। नेपोटिज्म भी अगर आ रहा है, नेपोटिज्म बुरा नहीं है अनटिल अनलेस उसके प्रोडक्ट जो है वो बुरे नहीं निकलते हैं। उसको तुम जब तक बुरा निकलता तुम सपोर्ट नहीं करते हो। तुम किसी को भी देख लो, नेपोटिज्म में कितने अच्छे अच्छे चीजें भी आई हैं। तो किसका नेपोटिज्म अच्छी चीजें आई है, लेकिन उसके पैरेलल में एक सर्टेन लिमिट तक ही आप नेपोटिज्म का को सपोर्ट करना चाहिए। अब तुम हर नेपोटिज्म सपोर्ट करोगे तो फिर तो नेपोटिज्म बुरा है। नेपोटिज्म बहुत ही बुरा है। नेपोटिज्म बहुत ही बुरा है। नेपोटिज्म बुरा नहीं, नेपोटिज्म बुरा नहीं अनटिल एंड अनलेस तुम उसके फेलियर को तुम आंख पे पट्टी बांध के ले रहे हो पैरेलली, तब वहाँ पे नेपोटिज्म बुरा है। तुम उसके फेलियर को तुम अगर एक्नॉलेज कर रहे हो, फिर या तो उसको हटाओ, साइड रखो, किसी डिजर्विंग बंदे को लाओ, तो अच्छा है। तो नेपोटिज्म वहाँ पे एक इस बात पे ये टॉपिक आता है कि नेपोटिज्म आपके हिसाब से अच्छा है कुछ लेवल तक, मान लेते हैं कि 50% या 20% जो भी सही हो रहा है। नेपोटिज्म कोई भी चीज ना हद से ज्यादा हो जाती है ना तो अच्छा नहीं। हद से ज्यादा तो रोटी भी 10 खा लोगे तो तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। कोई भी चीज हद से ज्यादा करोगे तो अच्छा। बोलने का मतलब ये है कि मान लो कि दो कैंडिडेट है मेरे पास, दोनों इक्वली कैपेबल है, एक के पास सपोर्ट नहीं है, एक के पास सपोर्ट है, तो इस हिसाब में क्या नेपोटिज्म बेटर है या नहीं? क्या बोलना चाहोगे इस पे? नहीं देखो, दोनों को तुम लियो, जिसके पास सपोर्ट नहीं है तो वो बंदा तो मेहनत करेगा, वो तो करेगा, उसको अगर उसका टारगेट है वो तो मेहनत करेगा, हो सकता है 2 साल बाद है। लेकिन जिसके पास सपोर्ट है, अगर तुम उसको 3 चांस के बाद भी अगर वो नहीं कर पा रहा है, उसके बाद भी अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे नेपोटिज्म गलत है। क्योंकि उस बंदे का गलती नहीं है कि वो वहाँ पे पैदा हुआ, उसका नहीं। बट इफ ही गलती तो नहीं है ना, गलती तो पैदा होना, ठीक है, गलती नहीं है पैदा होना, लेकिन आप पुश देगो तो एक लिमिट पे पुश दो। हाँ वही 3 चांस तुम उसको चांस दो, चांस में नहीं कर पा रहे फिर उसको हटाओ। तुम उसको लेके अपने साथ लादना क्यों भाई, पूरा बोझ क्यों बना रहे हो? पुश से बेटर होगा कि आप दोनों को इक्वली एक जगह पे रखो, वहां पे आप जज करो कि कौन आगे बढ़ रहा है कौन नहीं। किसी को पुश दे के आगे मत ढकेलो कि हाँ भाई इसके पीछे सपोर्ट है तो हम इसको आगे निकाल दिए, वो अब 2 साल बाद आएगा। क्यों 2 साल बाद आएगा यार? वो इक्वली कैपेबल नहीं है, उसका दिमाग नहीं है।
आप कैपेबल उस का ग्राउंड पे तो उसी ग्राउंड पे उसको उसी मोमेंट पे जज करो ना कि हाँ भाई आप कैपेबिलिटी है तो आपको आपके पीछे सपोर्ट है तो मतलब आप आगे बढ़ जाओगे, ये सही नहीं है ना। ये नहीं, जो तुम चीज़ बोल रहा है ना काफ़ी सही है। तो ये एक्चुअली जो नेपोटिज्म का बात है, तो ये सिर्फ नेपोटिज्म में नहीं, तुम जो बोल रहे हो कि मतलब सबको इक्वल मौका मिलना चाहिए ना, यहाँ से पता है बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। अगर हम इस पर डिस्कस करेंगे तो ये अपने आप में एक टॉपिक है, इसलिए तुमको एक अलग एपिसोड करना पड़ेगा शुभम को, क्योंकि नेपोटिज्म क्या है कि वो अलग तुमको बहुत एक्चुअल मीनिंग ऑफ नेपोटिज्म कुछ और है, चल कुछ और रहा है यहाँ पे। नेपोटिज्म में तुम जैसे बात करेंगे कि सबको इक्वली सपोर्ट करने दो, तो वहाँ से ना बहुत से दरवाजे खुलते हैं। फिर कोई बंदा आपसे आगे बोलेगा नहीं तुम नेपोटिज्म बोले सबको बराबर सपोर्ट दो, तो यहाँ पे एजुकेशन में तुम ये रिजर्वेशन कोटा क्यों लाए हो। फिर कोई बोलेगा अरे वहाँ पे नेपोटिज्म, रिजर्वेशन, नेपोटिज्म ये सब एक ही लाइन का है, हाँ कोई सब ज्यादा पहले डिफरेंस नहीं है। वही है, वो एक ही रूम है, दरवाजे उस रूम में घुसने के 4-3-4, एक नेपोटिज्म का एक दरवाजा हो गया, एक बस रिजर्वेशन का एक दरवाजा हो आप गया। जहाँ जाओगे, आप एजुकेशन में हो तो एजुकेशन का आपको रिजर्वेशन मिल रहा है, आप बॉलीवुड में जाओगे तो उसी रिजर्वेशन को नेपोटिज्म के नाम से रखा जा रहा है, काम एक ही हो रहा है, नाम अलग अलग है। उसको हटा सकते हो। इंडियन आर्मी में कहाँ रिजर्वेशन चलता है, नहीं चलता है, क्योंकि उसने बोला कि हमें रिजर्वेशन पे हमारे पास अच्छे कैंडिडेट नहीं आएंगे। कैंडिडेट की जिम्मेदारी बहुत है, जिम्मेदारी पे अगर हम रिजर्वेशन से लाएंगे, इन सबका थिंकिंग का लेवल सेम नहीं होता है बहन। जो बंदा रिजर्वेशन से गया है रिजर्वेशन भी एक बड़ा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, ना हटने का इंडिया से अभी भी। आज के टाइम पे सब कुछ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। यहाँ पे अगर आसमान से मछली भी गिरेगी ना, तो उस पर भी पॉलिटिक्स जाके करेगा कि मैंने मछली गिरी। आलू डालो सोना निकालो, ऊपर से मशीन लगाया गया है जो बारिश को मछली में चेंज कर रहा है, ये चलेगा। ऐसा है कि हर चीज पे लोग पॉलिटिकल बन गए। सक्षम कुछ बोलना चाह रहा था। नहीं सक्षम, यहाँ पे अभी तुम देखा अभी लास्ट 5 मिनट में हम लोग कैसे इंडियन मीडिया बन गया, टॉपिक कुछ और था, क्या डिस्कशन में चले गए हम लोग। वही ना, मैंने इसलिए पहले ही बोल दिया कि शुभम के अलग एपिसोड करना पड़ेगा। ये टॉपिक है अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए अलग एपिसोड करना पड़ेगा। फटाफट हमारा जो मेन टॉपिक था सुशांत सिंह राजपूत ही था, तो इस पे हम लोग 2-3 टॉपिक को समराइज कर सकते हैं। पहला कि जो केस चल रहा है कैसा चल रहा है, इसको हम बात कर सकते हैं। दूसरा कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की इस केस पे कैसी है, ऐसा होना चाहिए था, कैसा है। और तीसरा कि नॉर्मल जो देश का नॉर्मल जो पॉपुलेशन है, नॉर्मल जो जनता है, यंग जनरेशन हुआ चाहे ओल्ड जनरेशन हुआ, उनका इस पर क्या व्यू है, उनको कैसे इसको एंटिसिपेट करना चाहिए, ये 3-4 चीज हम फटाफट समराइज करते हैं। हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक बार फिर बोल रहा हूँ ना कि ए आर रहमान जो यहाँ पे मिस हो गया, कि इसी में आई थिंक जुलाई था या अगस्त था, बीच में ए आर रहमान आकर के बस एक स्टेटमेंट दिया था कि बाकी लोगों को तो छोड़ दो, मैंने ऑस्कर जीता है। यहाँ पे ग्रुपिज्म और नेपोटिज्म इतना है कि ये लोग मुझे भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। हो सकता है वो किस लेवल पे है।